because you've been also handling the business side of media, so अब ये भी एक डिस्कशन पे आता है कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है, वेयर जर्नलिज्म पॉसिबली ऑल्सो सफर्स बिकॉज जो कॉर्पोरेट स्कैम्स होता है, जो सोशल इल्स होता है, कहीं ना कहीं मे बी मीडिया ऑल्सो रिफ्रेन्स फ्रॉम रिपोर्टिंग दोज. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इंडिया, भारत इज नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. लेट्स टेक द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री in the world in that sense, and which is the epitome of democracy, America. Do you know how many companies fundamentally own media in the United States? Maybe 3 or 4. Now you can call it cronyism, you can call it a monopolistic practice over there, you can call it whatever you may, but does that make it right or wrong? Or let's say that the state in the United Kingdom owns and runs the BBC, which is the national broadcaster, which is in many ways run by the Home Office and the Foreign Office. Is that right or wrong? Who are you and me to decide that what is right? People will decide that. Viewers will decide that. Readers will decide that. And a lot of people are not realizing that this is the true democratization of the media as an entity. चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो, अल्टीमेटली ये फैसला लोगों का है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, और वो फैसले की ताकत भी अब उनके हाथ में आ गई. हम जो बिजनेस के साइड डिस्कस कर रहे हैं तो लोगों को चॉइस बहुत ज़्यादा है, वो सही है, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन मॉडल का आता है, आप न्यूज़पेपर भी चलाते हो, आप सैटेलाइट चैनल भी चलाते हो, सब्सक्रिप्शन में समवेयर इट डजंट वर्क आउट, द रेवेन्यू डजंट वर्क आउट. इसीलिए लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन दैट दिस द कंपटीशन फॉर एडवर्टाइजमेंट, द कंपटीशन फॉर पैट्रोनेज, द कंपटीशन फॉर टीआरपी, ये इतना ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक द मीडिया इटसेल्फ इज मीडियाज वर्स्ट एनिमी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं भारत की बात करता हूँ. अगर आप न्यूज़ प्रिंट, आप खुद पेपर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आपने सारे माध्यम देखे, टेलीविज़न भी देखे हैं, आप एक त्रुटि समझिए. जब न्यूज़पेपर भारत में आया और उसके बाद जब टेलीविज़न आया, तो न्यूज़ कंटेंट कभी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बहुत बड़ा नहीं था. अगर अखबार आपकी कॉस्ट 15 रुपये थी तो आप सिर्फ 3 रुपये या 2 रुपये लेते हैं अखबार का, वो सब्सिडाइज प्रोडक्ट है. कभी भी आपने सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं कमाया उसके अंदर. मेरा वही क्वेश्चन है, जब सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं आता है. मैं आपको भी उसी का जवाब दे रहा हूँ. और यही प्रॉब्लम रही न्यूज़ टेलीविज़न के अंदर भी. हालांकि कुछ चैनल सब पेड हैं, पर बहुत ही कम, और कुछ उनको रेवेन्यू नहीं आता है. तो चाहे अखबार हो चाहे टेलीविज़न हो, कभी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू न्यूज़ में आया ही नहीं है. पहली बात तो ये गलत फहमी है जो करेक्ट होनी चाहिए. दूसरी बात, दुनिया में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू अभी किसी के पास भी नहीं आ रहा है, साइजेबल रेवेन्यू. चाहे आप इकोनॉमिस्ट की बात कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लें, जो सबसे इवॉल्व मीडिया नेटवर्क्स हैं वर्ल्ड के, उनके पास भी नहीं आ रहा है. उसका कारण है कि जो चीज़ लोगों को फ्री में मिलती है उसके लिए लोग पैसा देना पसंद नहीं करते. और जब तक आप उनको ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो उनके काम आने वाली चीज़ है, उनकी यूजेबल है, जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको काम आएगी, वो उसके लिए पैसा नहीं देंगे. और हम तो वैसे भी वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हैं. हमें तो अगर जब तक अच्छी डील नहीं मिलेगी, हम तो पैसा बिल्कुल ही नहीं देंगे. So, which is why अब ये न्यूज़ को जो कमोडिफिकेशन हो रहा है, न्यूज़ का पैकेजिंग, न्यूज़ एज ए प्रोडक्ट, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि न्यूज़ की कमोडिफिकेशन एक टर्मिनोलॉजी है, पर उसके साथ साथ एवोल्यूशन भी हो रहा है. यानी कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा है? अब जैसे कम्युनिटीज़ बन रही हैं, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं. पहले न्यूज़ आती थी लीनियर फॉर्मेट में और आप डिसाइड करते थे किसको क्या देखना है. अब आती है जब मुझे देखना है एज अ प्रोएक्टिव थिंग, व्हेन विच आई एम अ सीकर, आई सीक व्हाट आई वांट, वेदर इट इज एन आर्टिकल और वीडियो. तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है. और उसकी वजह से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि न्यूज़ इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल न्यूज़, न्यूज़ इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट न्यूज़. There is a lot of news which people want to know out there, but because we never knew that people want to consume that content, because some editor was sitting in a room deciding what people will watch, वो फैसला वो करता था, इसलिए पता ही नहीं था. अब पता लग रहा है कि हेल्थ के भी आपको ट्रैक्शन मिल रही है, अब आपको पता लग रहा है कि टेक की भी मिल रही है, अब आपको पता लग रहा है बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंस की भी ट्रैक्शन मिल रही है. ऐसे ऐसे एरियाज़ का पता लग रहा है जिन पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता ही नहीं था.
न्यूज़ की डेफिनेशन और परिभाषा भी बदल रही है। नहीं, ये जो पैकेजिंग हो रहा है कहीं ना कहीं द स्कोप टू मैनिपुलेट, द स्कोप टू मिसलीड, ये भी ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल